हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर जैन और आज मैं आपको फर्स्ट क्लास 9th की फर्स्ट बेसिक लेक्चर आपको समझाने जा रहा हूं। और अब यहाँ पर हमारे पास है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इजी वर्ड में लिखा है, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखो, बायोलॉजी वी स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जो दुनिया के अंदर जो भी लिविंग थिंग है, हम उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सच एस जैसा कि ह्यूमंस, इंसान हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे लिविंग थिंग हैं। हम लिविंग थिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से लिविंग थिंग जो हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते हैं, वो भी हम बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। यहाँ पर मैंने इसी वर्ड से लिखा हुआ है। जैसे वाई डू वी स्टडी ऑफ बायोलॉजी, हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर इजी है, वी लर्नस अबाउट आवर बॉडी। हम सीखते हैं हम अपनी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी कैसे बनती है, कैसे ग्रो होती है। वी अंडरस्टैंड हेल्थ एंड डिजीज़। हम समझते हैं कि बीमारी और हेल्थ में क्या फ़र्क है, ये हमें बताता है बायोलॉजी। इट्स हेल्प अस बिकम अ डॉक्टर एंड नर्स। अगर हम ये भी हम मदद करता है, हम डॉक्टर बनते हैं। कैसे हम बायोलॉजी के अंदर डॉक्टर अच्छे बनते हैं। वी अंडरस्टैंड नेचुरल इन लाइफ। हम कुदरती जो ज़िंदगी है इंसान की, उसके बारे में हम समझते हैं। नेचर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में। तो ये हमारे पास बायोलॉजी कहलाती है। और आगे भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। देखो, अब देखो यहाँ पर लिखे हैं, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या होती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ लाइफ। हम तो ऑलरेडी बताया कि बायोलॉजी वी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। हम जानदार के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ इन लाइफ ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर लाइफ हम किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी इज़ लाइफ हैव सम प्रोसेस। कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे अमल होते हैं, जैसे मोमेंटम, रिस्पायरेशंस, होम्योस्टेटिक्स एंड ग्रोथ हमारे पास हो गया। अब ये सारे क्या हमारे पास, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन का, न्यूट्रिशंस हो गया। अब मैंने सारे इसकी एक सिंपल वर्ड में भी लिखे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, होम्योस्टेटिक क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी आपको इजी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। कुछ अमल होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो यहाँ पर है मोमेंटम। अब मोमेंटम चेंजिंग प्लेस और पोजीशन इन मोशन। अगर हम जानदार हैं, हम क्या है, हमें ये प्रोसेस पाया गया कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम में ये मोमेंटम होती है। अब देखो एग्जाम्पल, वॉकिंग, रनिंग्स। हम वॉक करते हैं, जहाँ रनिंग करते हैं, भी हमारे पास किस में, ये हमारे पास है बायोलॉजी के अंदर, लाइफ के अंदर प्रोसेस है कि लाइफ इसे कह सकते हैं। कि जैसे रिस्पायरेशन है, यूजिंग ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं। मेक ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं। ब्रीथिंग एंड सब सेलर के अंदर, जो हमारे सेल से भी छोटे सेल पाए जाते हैं उसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे सब सेलुलर है। वो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा वो प्रोसेस अमल होता है। होम्योस्टेटी है यहाँ पर। होम्योस्टेटी भी हम भी वो भी लाइफ में हम कहते हैं कि होम्योस्टेटी क्या होता है, मेंटेन्स कीप अवर बॉडी कंडीशन। ये हमारे पास बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। जैसे लाइक हम ऐसे भी बोल सकते हैं बॉडी बैलेंस। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, आउट इन्वायरमेंट में कभी 40-30 हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर 37 टेम्परेचर है तो 37 ही है, तो होम्योस्टेटिक बैलेंस रखता है। वो भी हमारी लाइफ के अंदर होता है, ज़िंदगी के अंदर होता है, जो हम जिंदा हैं तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पर है, आगे मैंने लिखा है ग्रो। लाजमी हम सेल हम ग्रो भी होते हैं, जैसे सेल हमारे ग्रो होते हैं, साइज ग्रो होती है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, बेबी ग्रोइंग इन द टू चाइल्ड। बेबी जो छोटा होता है वो ग्रो होता है चाइल्ड में, ये भी हमारे पास लाइफ के अंदर होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन मीन एक जानदार से दूसरे जानदार का बनना। मेकिंग न्यू लिविंग थिंग्स, न्यू नई लाइफ बनाते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन प्रोड्यूस सेम न्यू थ्रू ऑफ द ह्यूमन्स। जो इंसान होते हैं, इंसान के ज़रिए ही एक नई चीज़ जानदार बनाते हैं। जैसे हमारे पास लिविंग थिंग है, जो हम इंसान हैं तो हम इंसान ही एक प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर आखिरी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी एक हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, जो काम की चीज़ें नहीं होती। जैसे स्वीटिंग्स हो गया, यूरन्स हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे एक्सक्रीशन होते हैं। ये सारे इसमें हम लाइफ कह सकते हैं कि इसमें लाइफ मौजूद है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो रही है जानदार के अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम आगे